और अधिकारी जी, पुलिस वाले बैठे हुए हैं, चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं। मैं पेशे से वकील हूँ, सिकंदरा में वकालत करता हूँ। मैं आप लोगों को आज तक किसी वकील ने आपको सबसे बड़ी दफा नहीं बताई होगी। मैं आप लोगों को सबसे बड़ी दफा बता के जाता हूँ। उसमें आप जब पुलिस वाले पकड़ लें, उसमें भी आप उस दफा को लगा सकते हैं। सुन लीजिए, तब लगा सकते हैं। घर में लड़ाई हो जाए, उसमें भी उसी दफा को लगा सकते हैं। और अदालत में भी उसी दफा को लगा सकते हैं। आप पे कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती। वो दफा बताता हूँ आपको, सुनिए बड़ी जोर से, ध्यान से करिए। सबसे बड़ी दफा, सबसे बड़ी दफा, सबसे बड़ी दफा रफा दफा, सबसे बड़ी दफा रफा दफा। बस भाई कर लो चुपचाप, और नहीं तो फिर अदालतों के चक्कर मारने पड़ेंगे, वकील साहब को पैसे देने पड़ेंगे। अगर दरोगा जी ने पकड़ लिया तो वहीं रफा दफा लगा लो। और घर में भी कोई बात हो गई है तो आप देर तक उसे लड़ेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। खाना भी नहीं मिलेगा, बिना नमक का भी नहीं मिलेगा, तो वहां भी रफा दफा कर लो। और अदालत में भी भाई साहब दोनों पक्ष मिल जाओ और रफा दफा कर लो। सबसे बड़ी दफा रफा दफा। और जहां कानून भी हो जाता है सफा, उसे कहते हैं दारुल सफा। जो लोग दारुल सफा जानते होंगे कहां है, जहां कानून भी हो जाता है सफा, उसे कहते हैं दारुल सफा। और चमचागिरी की दुकान नफा ही नफा। नेताजी को नुकसान हो सकता है, हमारे बीच में नेताजी बैठे हुए विवेक जी, इन्हें नुकसान हो सकता है, पर इनके चमचों को नहीं हो सकता। वैसे तो वो भी बेचारे अपने में और हाँ कर्मयोगी हैं। कल उनका एक कार्यक्रम है, उन्हें वहां भी जाना, और कल फिर वहां कवि सम्मेलन भी है, हमें भी जाना। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो आपको थोड़ा समय मिला है उसमें आप आनंद लेते रहिए। एक से एक बढ़िया कवि है, आप सुनेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। कोई छोटा मोटा थोड़ा कवि हो सकता है तो भी आपसे ताली बजा देंगे तो अच्छा रहेगा। घर में भी अगर खाना अच्छा न बना हो तब भी आप कह देंगे बहुत अच्छा बना है, तो दूसरे दिन और अच्छा मिलेगा। तो ये नियम अपनाते रहिए। सबसे बड़ी दफा रफा दफा। और जहाँ कानून भी हो जाता है सफा, उसे कहते हैं दारुल सफा। और जहाँ और चमचागिरी की दुकान नफा ही नफा। और माँ बाप की दुआ सबसे बड़ी दवा, माँ बाप की दुआ सबसे बड़ी दवा। आइए मैं आमंत्रित करता हूँ एक ऐसे कवि को जो जिसे बिल्कुल अभी आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा। वाह भाई वाह, भाई शिवम आजा, जोरदार तालियों से भाई शिवम आजा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सूल जी। मैं माइक वाले भाई से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा इको इसमें बढ़ा देंगे और ये गला ना खींचे, कुछ इस तरीके का रहे तो मैं बहुत अच्छा सुनाने का। अच्छा मैं तो बोलता हूँ तो बहुत अच्छा बोलता है। ये कभी लोग आते हैं तब ये गड़बड़ क्यों करता है? अच्छा सही बात है आपकी, वकीलों से दुनिया डर रही है तो हम तो एक बार जोरदार ताली। बहुत अच्छा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कार्यक्रम बहुत अपनी ऊंचाइयों पे चल रहा है। मैं काव्यपाठ से पूर्व कुछ बात करना चाहूँगा। अभी अंकल जी तमाम बातें आपके बीच करके गए हैं। मैं चाहता हूँ पीछे हमारे कुछ भाई लोग बैठे और इधर भी, वो बहुत देर से उन ईंटों पर बैठे हुए हैं या कुर्सियाँ खाली हो गई हैं आपके इंतजार में। कुछ लोग यहाँ आ जाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। आ जाइए उधर से भी, इधर से कुछ लोग इन कुर्सियों पे आके बैठिएगा, खाली हो गई है। आप आ जाइए आराम से, कुर्सियों पर बैठिएगा। देखो आ रहे हैं कुछ लोग सही नहीं बैठे, उन्हें कष्ट है, उन्हें वो समझ रहे कुर्सियां भरी हुई है लेकिन कुर्सियां खाली हैं। आप आ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। भाई दूरदर्शन तो आप प्रतिदिन देखते हैं घरों में जी, आज नजदीक दर्शन कर लीजिए। बिल्कुल। मैं बहुत प्रणाम करना चाहूँगा आदरणीय आज के कार्यक्रम के हमारे संचालक महोदय आदरणीय दादा सूल जी कि उन्होंने कविता को के बीच को ऐसी जगह बो दिया है जहाँ बंजर भूमि में भी अनाज पैदा नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ उन्होंने कविता की फसल को तैयार किया है। मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां मांगता हूँ आपसे। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो मंच पर बहुत बहुत दिग्गज कवि बैठे हैं। आज के हमारे काव्य मंच के सुमेरु कवि आदरणीय दादा सुरेश चौहान नीरव जी एवं एटा से हमारे मध्य ओज के वरिष्ठ हस्ताक्षर आदरणीय सूल जी बैठे हुए, सॉरी सरस जी बैठे हुए हैं। मैं उन्हें भी प्रणाम कर रहा हूँ और बात अपनी शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ। देखिए आपको अच्छी लगेगी। अभी अलका जी ने आपके मध्य बहुत अच्छा काव्यपाठ किया ओज का। मैं बात वहीं से शुरू करूंगा, लेकिन मैं 4 पंक्तियां पहले माँ शारदे के लिए देना चाहूंगा। आप बिल्कुल
बिल्कुल एकाग्र होकर सुनिएगा, इधर उधर जो हलचल हो रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं दीजिए। अगर वहां देंगे तो कविता से भटक जाएंगे। सीधे 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 जी जी भाई साहब। शारदे को करूं मैं तो 100 नमन। क्या बात है, बहुत अच्छा आप सुनाएंगे तो बहुत अच्छा ये लोग सुनाएंगे। उसी क्रम में मैं भी हूँ, आपको बहुत अच्छा सुनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अच्छे से सुन लिया तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। भाई बहुत अच्छा सुनेंगे कि शारदे को करूं मैं तो 100 नमन। मंच के मेरे सब बंधुओं को नमन। मंच के मेरे सब बंधुओं को नमन। और फूल के जैसे बैठे हैं बागान में। फूल के श्रोताओं को है हजारों नमन। मेरा श्रोताओं को है हजारों नमन। मेरा श्रोताओं को है हजारों। और हम इस हनुमान बगीची में आज खड़े हुए, इस पावन पवित्र स्थल पर खड़े हुए, तो मुझे 4-6 पंक्तियां और याद आती हैं। उन्हें मैं भी समर्पित करना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। अक्सर कहा है कि घर के लोग बहुत लेट निकल के आते हैं। ये हमारा मित्र है अंकित सविता, जो इस समय मेरा फोटो खींच रहा है। घर से फिक्स उसी टाइम पे आया है जिस समय मैं काय पाठ करने खड़ा हुआ हूँ। लेकिन आप सुनिएगा, मैं इस बगीची में आया, कुछ पंक्तियां पहले मैं बिल्कुल अभी लिखी हुई हैं। आज जब हम यहाँ आए तब मैं सुनाना चाहता हूँ, आप सबको अच्छी लगेगी। देखिए, आप इस बगीची के परिदृश्य को देखिए और ये पंक्तियां सुनिए, आपको अच्छी लगेंगी। देखिए, आए हैं आप सबका सत्कार है। आए हैं आप सबका सत्कार है। हम खड़े हैं यहाँ आपका प्यार है। हम खड़े हैं यहाँ आपका प्यार है। और देवी माँ को नमन, भोले शंकर सुमन। देवी माँ को नमन, भोले शंकर सुमन। और वीर बजरंगबली को नमस्कार है। वीर बजरंगबली को नमस्कार है। वीर बजरंगबली को अरे भाई साहब, अच्छा बहुत बहुत। और देखिएगा कि हिंद का भाल ऊंचा रहे ये सदा। इस बगीची को आप ध्यान में रखिए, अपने इस गांव की, इस कस्बे की बगीची को, कि हिंद का भाल ऊंचा रहे ये सदा। माफ करना अगर कोई हो जो खता। माफ करना अगर कोई हो जो खता। और इस बगीची में आ करके हमको लगा। इस बगीची में आ करके हमको लगा। इस बगीची में बसते सभी देवता। इस बगीची में बसते सभी देवता। इस बगीची में बसते सभी वीर बजरंगबली के स्थान पर खड़े होकर बोल बजरंगबली महाराज की। मैं शुरुआत